राधे कृष्णा एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो मेरा CHSL का एग्ज़ाम हो चुका है। तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था। मेरा लुधियाना आया था, तो जो कि मेरे जहाँ से मेरा रेजिडेंशियल है वहाँ से काफ़ी दूर था, तो मुझे सफ़र में 2 दिन लग गए थे। एंड उसके बाद मैं काफ़ी थक गई थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आज मैंने ये वीडियो शूट किया है, तो ताकि बाकी बच्चे जिनका पेपर है उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो मैं ये रिव्यू दे रही हूँ मेरा, और ये जेन्युइन रिव्यू है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ गलत बताया हो। जो क्वेश्चंस तो नहीं बता सकते, पर हाँ कि किस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मुझे जितना अभी तक याद था वो मैंने लिख लिए हैं कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फर्स्ट उसमें हमारे पास इंग्लिश होती है, देन हमारे पास रीजनिंग होती है, फिर मैथ्स और फिर जीके होता है। तो मैंने वही किया, इंग्लिश को अटेम्प्ट किया, देन जो था रीजनिंग उसे अटेम्प्ट किया, देन मैथ्स और देन जीके। तो रीजनिंग से शुरू करते हैं। तो रीजनिंग में मैंने 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि एक दो तीन क्वेश्चन थे जो मेरे से सीरीज़ वाले बन नहीं रहे थे, तो मैंने वो छोड़ दिए थे फिर। तो हमारे डायरेक्शन से क्वेश्चंस आए थे, वो इजी थे, कोई ज़्यादा टफ नहीं थे। सीरीज़ से 4 क्वेश्चन आए थे। एंड इंटरचेंज साइन जैसे कि प्लस का माइनस और वैसे क्वेश्चन आए थे 2। मिरर और पॉटरी में से कोई क्वेश्चन नहीं था। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था, एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाले भी थे, एंड स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आया था एक। एंड रीजनिंग इतनी वो टफ नहीं थी, जैसे TCS पूछता है वैसे ही थी, और CGL के मुकाबले इजी थी, और मॉडरेट कह सकते हैं। तो आप इजीली कर लोगे। और सीरीज़ के क्वेश्चन मेरे से नहीं बने थे, टाइम कम रह गया था मेरे पास। देन उसके बाद मैथ्स में आते हैं। तो मैथ्स में मैंने 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। मैथ्स TCS पैटर्न पे ही बेस्ड था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। तो इसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था एक, सर्कल से एक क्वेश्चन था, रेशो से भी क्वेश्चन था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन था, एक ट्राइंगल से क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से भी था क्वेश्चन, एंड सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन था। इतने ज़्यादा कोई टफ नहीं थे, ईजिली आप कर सकते हो उन्हें, कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं थे। हाँ, एक दो क्वेश्चन हमेशा ही कैलकुलेटिव होते हैं, और शायद मुझे भी वो आ नहीं रहे थे, मेरे से हुए नहीं थे। और ट्राइंगल वाला ही कोई क्वेश्चन था शायद। और ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड पे भी एक क्वेश्चन था कि उसका सेंट्रॉइड बताना था, और वो भी क्वेश्चन आया था। मैथ्स इतना ज़्यादा टफ नहीं था, आप इजीली कर सकते हो। एंड उसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश का। इंग्लिश में मैंने 24 अटैम्प्ट किए हैं। पैसेज मॉडरेट था, जो कि मैंने फर्स्ट गो में छोड़ दिया था। मैंने टाइम बचाया उसमें, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं पहले करूँगी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और पैनिक में शायद क्वेश्चन छूट जाए, तो मैंने उसे पहले ही स्किप कर दिया था फर्स्ट गो में देखते ही। तो उससे मेरा काफ़ी टाइम बच गया था। एंड उसके बाद फिर मैंने सारा पेपर अटैम्प्ट किया इंग्लिश का। एंड पूरा पेपर जब मैंने कर लिया, सारे सेक्शंस करके, फिर मैं उस पैसेज पे गई थी। एंड तब वो टेंशन फ्री था, माइंड इतना टेंस नहीं था, तो ईजिली हो गया था। तो मुझे वो मॉडरेट लगा, ज़्यादा कोई टफ नहीं था। एरर के 2 क्वेश्चन थे, वॉइस एंड नरेशन के भी क्वेश्चंस थे, इजी थे, कोई ज़्यादा टफ नहीं थे। सिनोनियम से भी क्वेश्चन थे, एंड स्पेलिंग एरर से भी क्वेश्चन थे। स्पेलिंग एरर ठीक आ रही थी, कोई ज़्यादा ऐसे ही नहीं थी कि हमने बिल्कुल ही देखी नहीं है जैसे CGL में आ रही थी, वैसा कुछ नहीं था। सिंपल स्पेलिंग्स थी। एंड एक फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आया था, शायद मैंने अटैम्प्ट किया, मुझे पता नहीं है मेरा सही है गलत, बट हाँ मैंने अटैम्प्ट कर दिया था। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, वो मुझे याद नहीं आ रहा अब कौन सा है। इन्हीं में से क्वेश्चन आए थे। बाकी अगर आपको कुछ याद हो कि हाँ आपने पूछना हो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगी, क्योंकि अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा कि किस सेक्शन से क्वेश्चन आए थे। बाकी जो मुझे याद थे वो मैंने आपको बता दिए। सो गाइस, लास्ट में आता है हमारा GK सेक्शन, जो मैंने किया था लास्ट में ही, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन ही किए, क्योंकि बाकी क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे, और मैंने तुक्का बिल्कुल नहीं लगाया, क्योंकि मैंने सोचा कि तुक्का लगाने से नेगेटिव हो जाएगा ज़्यादा, तो मैंने तुक्के बिल्कुल नहीं लगाए। तो GK में जो क्वेश्चन मैंने किए थे उसमें से हिस्ट्री से क्वेश्चन था, स्टैटिक GK से भी क्वेश्चन था, एक इंडेक्स से भी था, फेस्टिवल से भी था क्वेश्चन, एक फ्लेमिंगो फेस्टिवल का पूछा था कुछ, सेंसस से भी था, एंड एक क्वेश्चन सेंसस से था उसमें। बाकी मुझे याद नहीं आ रही, करंट अफेयर से शायद 1-2 क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन स्टैटिक से थे।
सो यहाँ पे अभी क्वेश्चन मेरे को जितने याद थे मैंने आपको गाइस सब बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा पेपर मॉडरेट ही आ रहा है, ना ज़्यादा टफ आ रहा है ना ज़्यादा इजी आ रहा है। जैसे टीसीएस लेती थी जीके, उसकी भी अनप्रडिक्टेबल होती थी और इसमें भी जीके अनप्रडिक्टेबल ही है, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेपर अच्छा ही होगा। बट मैंने इस बार इतनी प्रिपरेशन की नहीं थी और ना मैंने कोई मॉक टेस्ट वगैरह लगाए, बस जस्ट मैं देने गई थी। एंड मैंने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो हैं 76। अब ये देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि सीजल में जैसा सीजल का पेपर आया था तो बिल्कुल मन नहीं था कि तैयारी करें, पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो पेपर दे के आते हैं, तो मैं देख के आई। अपना मैंने जेन्युइन रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको भी कोई क्वेश्चंस वगैरह मेरी शिफ्ट के कोई बच्चे हैं उन्हें याद हो तो आप बता सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आया था, ताकि जो आगे आने वाली शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं उन्हें थोड़ी हेल्प मिले और ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम आपका अच्छा ही होगा। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऐसी अपडेट्स के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।